Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. Welcome back everyone. We are discussing class 7 geography NCERT and आज का जो हमारा चैप्टर होगा that will be chapter 6. बाकी के चैप्टर्स आप हमारे चैनल पे क्लास 7 geography की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. So today we'll start with chapter 6 जो कि है human environment interactions, tropical and subtropical regions. इसमें हम बेसिकली बात करेंगे अमेज़न बेसिन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की. स्टार्टिंग विद अमेज़न बेसिन तो जब अमेज़न बेसिन की हम बात करते हैं तो इट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, जो कि इक्वेटर के पास रीजन है. सपोज दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज 10 डिग्री नॉर्थ, हियर इज 10 डिग्री साउथ. तो ये जो 10 डिग्री नॉर्थ से जो 10 डिग्री साउथ तक का जो रीजन है पूरा, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन भी कहलाया जाता है. एंड इस रीजन में आता है आपका कुछ पार्ट साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है, वहीं पे एक रिवर फ्लो करती है अमेज़न रिवर, एंड जिस एरिया को वो ड्रेन करती है उसी को हम जो है अमेज़न बेसिन कहते हैं. तो जब अमेज़न रिवर की हम बात करते हैं तो ये माउंटेन्स से ओरिजिनेट होती है वेस्ट में, एंड फिर ये वहां से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है एंड ड्रेन हो जाती है अटलांटिक ओशियन में. किन किन कंट्रीज में ये फ्लो करती है, अगर उन कंट्रीज की हम बात करें तो इट विल बी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुला. यहाँ की अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट. Rains almost every day, temperature high during day, falls during night and humidity remains high. कहने का क्या मतलब है कि पूरा साल थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर जो है गर्मी बनी रहती है, हॉट टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है. वेट किस लिए रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी डे इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से जो है क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है एंड फिर जो है रेन प्रेसिपिटेशन होती है ऑलमोस्ट एवरी डे. ठीक है, तो अब इंसोलेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे है तो टेम्परेचर हाई होगा दिन में, वहीं रात में कुछ हद तक जो है टेम्परेचर गिर जाता है, फॉल होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहती है. अब ये ह्यूमिडिटी क्या है, ये है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर, इन एटमॉस्फेयर बोल सकते हो. ठीक है, जब बहुत सारा जो भी जितना भी मॉइस्चर मौजूद होगा एटमॉस्फेयर में वो आपका ह्यूमिडिटी होता है. मॉइस्चर की अब हम क्या अगर मॉइस्चर की बात करें तो वो क्या है, वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, ये सारे इसके क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस रीजन के. अब हम बात करेंगे अमेज़न के रेन फॉरेस्ट की. वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ के जो फॉरेस्ट है, उनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है. अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रेन रहती है, तो काफी जो कोई भी ड्राई स्पेल नहीं आता है, ड्राई पीरियड नहीं आता है, इस वजह से इनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है. क्योंकि किसी भी समय जो है यहाँ से के जो पेड़ है उनसे पत्ते झड़ते ही नहीं है, ये सारा साल हरे भरे रहते हैं यहाँ के पेड़. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो थिक फॉरेस्ट है, काफी जो है डेंसिटी यहाँ पे जो पेड़ों की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, थिक फॉरेस्ट है. ग्राउंड डार्क और डैम्प है. अब इसका रीजन क्या है, डैम्प क्यों है, क्योंकि सोइल यहाँ पर वेट रहती है. अब सोइल वेट क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पे रोज बारिश हो रही है, ये रेन फॉरेस्ट है. अब ग्राउंड रिमेन्स डार्क, ये ऐसा इसीलिए होता है कि यहाँ पे जो पेड़ उग रहे हैं काफी अच्छी हाइट होती है उनकी, प्लस ऊपर से ये पेड़ जो है काफी फैले हुए होते हैं, इनकी जो ब्रांचेस है वो फैली हुई होती है दूर दूर तक, तो ऐसे ये ऊपर से ना कवर रहते हैं, तो जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, यहाँ से जो है अंदर की तरफ नहीं जा पाती, सोइल ग्राउंड तक जो है सनलाइट नहीं पहुंच पाती. इसी वजह से ये जो ग्राउंड है ये डार्क रहता है. शेड टॉलरेंट वेजिटेशन का भी यही कारण है, क्योंकि धूप प्रॉपर नहीं मिल पा रही पेड़ों को, तो यहाँ पे वैसी ही वेजिटेशन ग्रो होती है जिस जो शेड में भी
जो है ग्रो कर सकती है। रिच इन फोना का क्या मतलब है? यहाँ पे काफी अच्छी वैरायटी मिल जाती है आपको प्लांट्स की। फोना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो वो होता है फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा की भी काफी अच्छी, मतलब प्लांट्स की भी काफी अच्छी आपको वैरायटी मिल जाती है। साथ ही आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है फोना की, मतलब एनिमल्स की भी। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे एनिमल्स आपको वो मिलेंगे जिनको बहुत जो है लार्ज ओपन ग्राउंड नहीं चाहिए होता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ओपन ग्राउंड है ही नहीं। यहाँ पे जो ट्रीज ग्रो कर रहे हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम है। बर्ड्स की अगर हम बात करें, बर्ड्स की वैरायटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्ड्स हमें मिल जाएगी टुकन्स, ह्यूमिंग बर्ड्स एंड मकाओ। ये आपकी को बर्ड्स की वैरायटी मिल जाएगी। इसके अलावा भी काफी सारी है बट सबसे कॉमन यही है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो मंकी, स्लोथ एंड एंट एटिंग टैपर्स जो है कॉमन एनिमल्स यहाँ पे नजर आते हैं। रेप्टाइल्स की अगर बात करें, स्नेक्स की बात करें तो क्रोकोडाइल्स, पाइथन्स, एनाकोंडा, बोआ, कॉन्स्ट्रिक्टर, ये सब जो है स्नेक वेराइटीज हैं, पाइथन्स, एनाकोंडा वगैरह। क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल्स हैं। काफी वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे इनकी भी। उसके अलावा प्लांट पैरासाइट्स जो हैं, ऑर्किड्स एंड ब्रोमलिड्स, वो भी इधर मिल जाती हैं। एंड इसके अलावा काफी स्पीसीज मिल जाती है इंसेक्ट्स एंड फिशेस की भी रेन फॉरेस्ट में। अब तक तो हमने बात की थी प्लांट्स एंड एनिमल्स की। अब बात करते हैं रेन फॉरेस्ट के पीपल की, लोगों की। वहां पे बात करें तो उनका मेन ऑक्यूपेशन है हंटिंग एंड गैदरिंग एंड उसके अलावा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। या तो वो जंगलों से अपने एनिमल को हंट करते हैं या फिर पेड़ों से जो है फ्रूट्स वगैरह गैदर करते हैं, या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है कि फॉरेस्ट का एक पार्ट को जो है वो क्लियर करते हैं, पेड़ों को वहां पर जलाते हैं, वहां पे जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, प्लांट्स उगाए जाते हैं। जब वो हार्वेस्ट कर देते हैं उनको, तो वापस से इस पूरे जो पैच है इसको जलाकर छोड़ देते हैं एंड कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं। फिर वहां पे फॉरेस्ट का जो एक पार्ट है उसको क्लियर करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फिर उसको जला देते हैं। तो दिस इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यहाँ पे अगर क्रॉप्स की बात करें तो मेन क्रॉप्स कौन से उगाए जाते हैं, तो दे विल बी टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। कैश क्रॉप्स जो है यहाँ पे कॉफी, मेज एंड कोकोआ जो है ग्रो किए जाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका जो स्टेपल फूड है या फिर वो फूड जिसको ये लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, बेसिक फूड जो है इनका, वो है मैनियोक, जिसको हम कसावा भी बोलते हैं। उसके अलावा क्वीन एंट्स एंड एग सैक्स जो है ये लोग खाते हैं। अगर इनकी हाउसिंग की बात करें कि इनके हाउसेस का स्ट्रक्चर क्या है, तो या तो ये लोग हैच्ड हाउसेस में रहते हैं जिनकी शेप बीहाइव्स की जैसे होती है, वरना उनका एक बहुत जैसे अपार्टमेंट होते हैं, अपार्टमेंट टाइप भी इनके हाउसेस होते हैं जिनको मेलोका बोला जाता है। लेकिन एक जो खास बात इधर है यहाँ पे वो ये है, इनकी जो रूफ्स हैं वो स्लांटिंग होती है। अगर आप किसी प्लेन एरिया के अपार्टमेंट्स की बात करें तो उनकी स्ट्रेट होती है रूफ्स, लेकिन इनकी स्लांटिंग है। रीजन क्या है? बारिश, ताकि वो पानी जो है इजिली छत से फ्लो कर जाए। अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की बात करें इस एरिया में तो 1970 में अमेजन हाईवे बनाया गया था, जिसने काफी जो एरिया पार्ट्स हैं इस फॉरेस्ट के उनको एक्सेसिबल बना दिया था। बाकी के जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे एयरक्राफ्ट्स या हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जो है पहुंचा जा सकता है। उसके अलावा भी काफी सारी यहाँ पे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं उनका सीधा असर पड़ रहा है वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है या इंडिजिनस लोग हैं उन पे। क्योंकि फॉरेस्ट को दिन पर दिन जो है डिग्रेड होता जा रहा है फॉरेस्ट। तो इसी वजह से ये जो लोग हैं इनको ये फोर्स किया जा रहा है इनको यहाँ से मूव आउट होने के लिए और कहीं और रहने के लिए। इतना था अमेज़न बेसिन के बारे में। अब हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, जो कि लाया करता है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री सॉरी 30 डिग्री नॉर्थ रीजन में। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। एशिया में कंट्री है इंडिया, उसी में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता है। मेनली ये जो बेसिन है ये पूरा बनता है दो रिवर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से। एंड इनकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं
लाइक गंगा की जो ट्राइब्यूटरीज है जैसे घाघरा, उसके अलावा सन, चंबल, गंडक एंड कोसी, ये सारी जो है रिवर्स गंगा की ट्राइब्यूटरीज हैं जो इस रीजन में फ्लो करती हैं। इस रीजन के जो टेरेन के फीचर्स की बात अगर हम करें तो काफी अलग वैरायटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे, फिर हिमालयन फुट हिल्स जो है वो भी इसी रीजन का पार्ट है, फिर हमें सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है। उसके अलावा ऑक्सबो लेक्स जो है उनकी भी काफी फॉर्मेशन इस रीजन में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या, जैसे मैंने आपको बताया माउंटेन्स एंड प्लेन्स दोनों हैं, तो माउंटेन्स में जो है काफी डिफिकल्ट टेरेन होता है, लाइफ वहां पे बिल्कुल भी इजी नहीं है, जिस कारण यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लो है। वहीं प्लेन्स बहुत एक्सेसिबल रीजन है, आसानी से वहां पे कोई भी प्रैक्टिस की जा सकती है, ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सकता है, एग्रीकल्चर बहुत एक्सटेंसिव है प्लेन्स में, इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी हाई है। अगर क्लाइमेट की बात की जाए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, तो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। मॉनसून सीजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मिड जून टू मिड सितंबर में, जो है यहाँ पे बारिश होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है बारिश का जो मौसम है उसको साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट से जो विंड्स आते हैं वो मॉइस्चर कैरी करके आते हैं, जिसकी वजह से इस रीजन में बारिश होती है। समर्स एंड विंटर्स की बात करें तो काफी वैरायटी जो है डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल जाती है। समर्स काफी हॉट होती हैं, विंटर्स काफी कोल्ड होते हैं, तो एक लंबा वेरिएशन जो है देखने को मिल जाता है, बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर यहाँ की वेजिटेशन की बात की जाए तो जो प्लेन रीजन्स है वहाँ पे डेसिडियस ट्रीज देखने को मिलते हैं। डेसिडियस ट्रीज वो होंगे जिनका कोई ना कोई ड्राई पीरियड होगा, किसी न किसी मौसम में वहां पर पत्ते झड़ेंगे। एंड डेसिडियस ट्रीज जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं दे आर टीक, सैल, पीपल। और ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वहां पे थिक बैम्बू ग्रूव्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा डेल्टा रीजन में मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। फिर जो हाई एलिवेशन रीजन्स है, पहाड़ी जो इलाका है कुछ स्टेट्स में जैसे कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें कॉनिफरस ट्रीज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पाइन, दियोदार एंड फिर कॉनिफरस ट्रीज क्या होंगे, वो लंबे पेड़ नुकीले पत्तों के साथ और ऐसी जिनकी ना ऐसी शेप होती है ताकि स्नो जो है इजीली ग्लाइड कर जाए, इसके ऊपर ना रुके। यहाँ की अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो जो एनिमल्स यहाँ पर कॉमनली देखने को मिलते हैं वो एलिफेंट्स, टाइगर, डियर एंड मंकी हैं। मेनली बेसिन रीजन में देखने को मिलते हैं ये एनिमल्स। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है डेल्टा रीजन जिसमें बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स काफी पॉपुलर हैं, बहुत कॉमन है। यहाँ पे फिशेस की भी काफी अच्छी वैरायटी देखने को मिल जाती है, जैसे कि रोहू, कैटला एंड हिल्सा, जिसमें से 3 यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं बेसिन के लोगों की, तो यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर है, एंड एग्रीकल्चर में भी जो मेन क्रॉप है वो है पैडी, दैट इज राइस। बट इसका ये मतलब नहीं है कि और प्लांट्स यहाँ पे ग्रो नहीं होते हैं, काफी और अलग अलग वैरायटी के जो है प्लांट्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट, शुगर केन एंड जूट, ये सारे जो है क्रॉप्स यहाँ पर जो है ग्रो करा किए जाते हैं। फिर आता है बनाना प्लांटेशन, ये कैश क्रॉप्स हैं। टी प्लांटेशन एंड सिल्क प्रोडक्शन। टी प्लांटेशन की बात करें अगर, सबसे ज्यादा जो है असम एंड वेस्ट बंगाल में जो है टी प्लांटेशन देखने को मिलती है। ये हो गया टी प्लांटेशन। सिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार और असम में जो है सिल्क प्रोडक्शन देखने को मिलता है इस रीजन में। बाकी इस रीजन के अगर बात करें तो काफी बड़े बड़े टाउन्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था प्लेन रीजन में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा है। एंड वो टाउन्स कौन से होंगे, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता।
उसके अलावा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट की बात की जाए तो जो फोर वेज ट्रांसपोर्टेशन है, काफी अच्छा डेवलपमेंट किया गया है उनका। अब ये फोर वेज कौन से होंगे? एयर, वाटर, रोड नेटवर्क एंड रेलवे। चारों किस्म के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पे वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर, उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, टूरिज्म भी जो है काफी प्रोमिनेंट है इस एरिया में। बहुत सारे अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शंस इस रीजन में है। स्टार्ट करें ताजमहल से तो फिर ताजमहल, फिर आता है त्रिवेणी संगम, बुद्धिस्ट स्तूपास। उसके अलावा काफी अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है यहाँ पे, जैसे काजीरंगा एंड मानस। एंड फिर अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइबल कल्चर है वो भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.